आपको दे देते हैं, कोरोना वायरस से मौत का डरावना आंकड़ा सामने आया है। हालांकि दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 871 लोगों की मौत, 2,35,000 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा बताया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और साथ ही साथ उसमें कई राज्य शामिल है और ये कहा जाता है कि इन राज्यों से खासतौर पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि 5 राज्य हैं जिनके साथ समीक्षा करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और उपायों को लेकर खासतौर पर यह जानकारी ली जाएगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट देश का 13% से ऊपर का है। फिलहाल आंकड़े आपके सामने आ गए हैं। 24 घंटे में 2,35,532 नए केस सामने आए हैं। नई मौतों का आंकड़ा 871 का है। नई रिकवरी का जिक्र करते हैं तो 3,35,939 का है। एक्टिव केस इस वक्त 20,04,333 बताए जाते हैं। तो एक्टिव केसों की संख्या में भी बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि कुल मौतों का जिक्र करें तो 4,93,198 कुल मौतें बताई जाती हैं। कुल रिकवरी इस वक्त 3,83,60,710 की हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 13.39% तक पहुंच गया है। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 165,04,87,260 का बताया जाता है। तो यह आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार जानकारी दी जा रही है और स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों को जारी करता है। फिलहाल केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि केरल के अंदर 54,537 केस आ गए हैं पिछले 24 घंटे का आंकड़ा जब हम आपको बताते हैं। तमिलनाडु के अंदर 26,533 केस आ गए हैं, यानी आंकड़ा बड़ा है। महाराष्ट्र के अंदर 24,948 केस आ गए हैं। ये राज्यों के हालात हैं, सबसे ज्यादा दक्षिण प्रभावित है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थोड़ी राहत है। 4,044 केस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर इस वक्त है। इस तरीके से जिक्र करें पश्चिम बंगाल का तो 3,805 केस पश्चिम बंगाल के अंदर भी आ गए हैं। आसाम के अंदर 2,861 केस सामने आए हैं, यानी राज्यों की स्थिति भयावह है। पहाड़ी इलाका उत्तराखंड का जिक्र करें तो उत्तराखंड के अंदर 2,813 मामले सामने आ गए हैं। तो स्थिति क्या है हर एक राज्य की हमने आपको बताई है। फिलहाल दक्षिण के राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कपिल गौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि रिकवरी रेट का अगर हम जिक्र करें तो वो अच्छा है, लेकिन मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं डरा रहा है। और बात अगर दैनिक मामलों की करें तो दैनिक मामलों में भी गिरावट आ रही है, लेकिन ये मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? कपिल, क्या डॉक्टर एक्सपर्ट कहते हैं? देखिए हर्ष, जो कोरोना की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े आए हैं वो एकदम बेहद मतलब ये है कि तारीफ के काबिल है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने काम भी किया है। लेकिन हाँ, जो सबसे डरावनी बात जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे हैं वो ये है कि मौतों का आंकड़ा, जो मौतें कल 600 के आसपास थी वो आज वो बढ़कर के 871 मौतें जो हुई है पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं एक डरावनी स्थिति है। क्योंकि देखिए ये आशंका पहले लगाई जा रही थी कि ओमिक्रॉन जो है ज्यादा आपके बॉडी के ऊपर संक्रमण फैलता है, बड़ी तेजी से उसका संक्रमण फैलता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वैक्सीन होने की वजह से जो लोगों को जो वैक्सीनेटेड थे उसमें इसका असर कम देखने को मिला। तो जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है ये वो यही है कि 871 मौत का जो आंकड़ा बढ़ा है उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और उनकी इम्यूनिटी पहले से ही लो थी। यानी कि डॉक्टर और जो एक्सपर्ट्स पहले से कह रहे थे कि 60 से 65 साल के उम्र के से उससे ऊपर के जो लोग हैं उसको ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर ऐसे में उन्होंने कहीं वैक्सीन नहीं लगवा रखी है तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें भी जो 871 मौत का जो मामला सामने आया है वो उन लोगों का सामने आया है जिन्होंने ना वैक्सीन लगवाई है और जिनकी इम्यूनिटी काफी लो है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं। दूसरी बात कपिल, लेकिन जानकारी ये भी दीजिएगा, क्योंकि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक होने जा रही है। 5 राज्यों के साथ वो बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे, हालातों का जायजा लिया जाएगा। क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए हर्ष, मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज 5 राज्यों के साथ के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु ऐसे ये राज्य शामिल है जिसके अंदर जो कोरोना के केस है वो सबसे ज्यादा सामने आए देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए केरला की तो केरला में पिछले 24 घंटों में 54,000 बिल्कुल, यानी स्थिति दक्षिण की सबसे ज्यादा खराब है।